हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2। इसमें हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है जिसमें सेक्शन फॉर्मूला लगना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द जॉइनिंग द पॉइंट्स -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशो 2:3। तो हम यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से डिजाइन करेंगे ताकि हमको आसानी से फाइंड हो सके। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 7 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 -3। आप यहाँ पे एक पी पॉइंट ले लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। रेशो हमको गिवन है 2:3, तो इस वैल्यू को हम लेंगे x1 y1, ये होगा x2 y2 और ये होगा m1 m2। तो x क्या होता है? x का फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। आप इस तरीके से कर सकते हैं, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए और फाइंड कर लीजिए। m2 क्या है? 3 है। x1 क्या है? -1 है। m1 क्या है? 2 है। x2 क्या है? 4 है। एंड 2 + 3, तो ये आपके पास आया -3 + 8 अपॉन 5। 5 अपॉन 5 कितना हो गया? 1। y फाइंड करेंगे m2 y1 m1 y2 m1 प्लस m2। पुट करेंगे वैल्यू 3, y1 का 7, m1 का 2, y2 -3, 2 + 3 21, 3 × 7 21 एंड -6 अपॉन 5, 15 अपॉन 5 कितना हो गया? 3। तो P के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए 1 3। यही आपको फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्री सेक्शंस ऑफ द लाइंस जॉइंट सेगमेंट -4 -1 4 -1 -2 -3। ट्री सेक्शंस मतलब 3 हिस्से में बांटा गया है लाइन को। तो आप एक लाइन बना लीजिए। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 3 बीच में से आपको पॉइंट्स लेने हैं। 2 पॉइंट्स आप ले लीजिए P एंड Q। ए के पॉइंट्स आपको गिवन है 4 -1 एंड -2 -3। अगर हम इसका रेशो निकालें P का, तो कितना एरिया हमने कवर किया है A से P तक? तो 1 बचा कितना हिस्से बच गए? 2। तो A से Q तक का कवर कितना हुआ? 2 बचा कितना? 1। तो ये हमारे रेशो आ गए। P के कोऑर्डिनेट्स हम निकालते हैं। तो पहले P के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो x क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए आप। m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करिए। P के केस में ये m1 होगा और ये m2। Q के केस में ये m1 m2 होगा। इनकी वैल्यू आपको देख के पुट कर लेनी है। तो वैल्यू पुट करिए m2। तो m2 आपके पास क्या आ रहा है? 2 है, x1 4 है, तो 2 × 4 m1 1 एंड -2 1 + 2 8 -2 आपके पास आ जाएगा 1/3 6/3 इट मीन्स 2। x का वैल्यू आपके पास 2 आ गया। देन y m2 y1 m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। पुट करिए वैल्यू।
m1 m2 y1 -1 m1 आपके पास है 1 इन केस ऑफ p एंड y2 का वैल्यू है -3 अपॉन 1 + 2 कितना हुआ बेटा -2 -3 अपॉन 3 दिस इज -5/2 तो p के कोऑर्डिनेट्स आपके आगे 2 -5/2 फिर आप निकालेंगे q के कोऑर्डिनेट्स q के कोऑर्डिनेट्स के लिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ q रेशो आपको लेना पड़ेगा 2:1 तो ये m1 है ये m2 तो x = फॉर्मूला m2x1 कहिए या m1x2 कहिए एक ही बात है आप उसे रिवर्स करके भी लिख सकते हैं जैसे कि हमने इसमें लिखा था m2x1 m1x2 अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो भी कोई गलत नहीं है क्योंकि प्लस में ही तो लिखना है तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं प्लस की वैल्यू सेम ही आती है। चलिए यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 2 × -2 1 × 4 एन अपॉन 2 + 1 क्योंकि रेशो चेंज हो गया था तो माइनस आपके पास 4 आ गया +4 आ गया अपॉन 3 तो 0 आ गया इसका मतलब 0 आ गया आपका। फिर आप फाइंड करेंगे y तो y क्या है m1 y2 m2 y1 m1 + m2 इन सब की वैल्यू आप देख देख के पुट करेंगे तो क्या होगा 2 × -3 + 1 × -1 अपॉन 2 + 1 तो कितना आ गया आपके पास -6 -1/3 तो -7/3 आ गया। इस तरीके से आपने दोनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। p के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -5/2 और q के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 0 -7/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये केस स्टडी टाइप है ध्यान से समझना। जैसे ये है क्वेश्चन यहाँ पे एक एक्टिविटी हो रही है निहारिका रन 1/4 बट क्या यहाँ पे 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं जिसका हर किसी का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर काउंटेबल है। तो यहाँ निहारिका टोटल रन करती है 1/4 डिस्टेंस ऑफ ए से डी तक। तो यहाँ पॉट रखे हुए हैं कितना कवर करेगी तो ए से डी तक का 1/4 हमको निकालना है। सेकेंड लाइन में कौन है जो रन कर रहा है वह प्रीत। ये कितना करता है 1/5 इस पे ग्रीन फ्लैग है। द डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द 8 लाइन्स द पोस्ट एट रेड फ्लैग्स। तो यहाँ पे अलग अलग हैं जरा देखिए समझिए हम इसको करते हैं। तो हमसे पूछे गए हैं कोऑर्डिनेट्स। चलिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। निहारिका जो हमारा टोटल रन कर रही थी कितना कवर किया था उसने उसके हिसाब से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो निहारिका ने कवर किया है 2 × 1/4 बट 2 तो नहीं आएगा 2 नहीं आएगा n x का कोऑर्डिनेट 2 है बट 1/4 ऑफ 100 ऑफ y इसने कवर किया है। वैसे ही हमारे पास एक और है जिसके बारे में हमसे बोला गया है मिस्टर प्रीत। तो प्रीत के कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकालेंगे तो x एक्सिस पे तो ये 8 है और टोटल कवर किया है इसने 1/5% ऑफ y एक्सिस। फिर से देख लेते हैं
निहारिका है ये 2 पे, देखिए यहाँ पे निहारिका x का वैल्यू क्या है 2 है। टोटल जब y डिस्टेंस ये कवर करेगी, y की डिस्टेंस, तो टोटल 100 है, उसका 1/4 इसने कवर किया है। ये प्रीत है, x पे कितना है इसका कोऑर्डिनेट 8 है, अब y पे रन कर रहा है तो टोटल का कितना कवर किया 1/5। तो ऐसे ही हमने यहाँ लिखा है n निहारिका 2, क्योंकि x का वैल्यू 2 है और इसने कवर कितना किया 1/4 इंटू 100। प्रीत x पे कोऑर्डिनेट कितना है 8 है तो हमने 8 लिखा। ये y पे कितना कवर कर रहा है 1/5 ऑफ 100। तो इस तरीके से हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। हम इसे कट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 25 और इसे कट करेंगे तो आएगा 20। तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, 25 और प्रीत के कोऑर्डिनेट्स आ गए 8 एंड 20। इन दोनों के बीच में मिड में एक और हमारा रन कर रहा है जिसका नाम है रश्मि। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे रश्मि भी रन कर रही है तो उसका हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो रश्मि इन दोनों के बीच में रन कर रही है तो इसका मतलब ये क्या है मिड पॉइंट निकालना है आपको। तो रश्मि का मिड कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, हमने डिस्कस किया था पहले भी, मिड पॉइंट में फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 क्या है, दिस इज x1, y1, x2, y2, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। 2 प्लस 8 अपॉन 2, 25 प्लस 20 अपॉन 2, ये आएगा 10 अपॉन 2, 45/2, इट मीन्स 5, 22.5 आपके पास आ गया। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशो। इस बार हमसे रेशो पूछा है और हमको यहाँ पे ए बी के कोऑर्डिनेट्स एंड पी के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं। तो ज़रा हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं ऑलरेडी, हम उनको पुट करते हैं ए एंड बी। यहाँ पी के कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन है, दिस इज -1 एंड 6। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 10, बी के हैं -1, 6। तो आप किसी भी एक का फॉर्मूला लगा दीजिए, चाहे x या फिर y, जिसका भी आपको लगाना है आप कोई भी लगा सकते हैं। तो हम x लगा देते हैं, पर उससे पहले हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं और रेशो हम ले लेते हैं कितना k/1। ये लेंगे हम m1 और ये लेंगे हम m2। तो हमने k/1 ले लिया। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए x इक्वल टू, चाहे आप तो x लगाइए y लगाइए, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है क्योंकि यहाँ पे दोनों नोन वैल्यू है। अगर कोई अननोन वैल्यू होती तो फिर आप फाइंड नहीं कर पाते। अननोन वैल्यू में हम वही वैल्यू लेके चलते हैं जो हमारे पास नोन वैल्यू होती है। आप x से निकालना नहीं चाहते तो चलिए हम भी इसको छोड़ देते हैं, हम y से निकाल लेते हैं। y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या है 6 है, m1 हमने कितना लिया है k लिया है, y2 हमारे पास कितना है 6 है, प्लस m2 का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। देखिए 1 ही लिया है ना हमने, 1 है तो 1 इंटू 10 n अपॉन k प्लस 1। यहाँ पे करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये होगा 6 k प्लस 1 इक्वल टू, फिर से देख लीजिए कोई प्रॉब्लम ना हो इसीलिए। k/1 हमने लिया है
उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, बट हमें लगता है शायद यहाँ पे पॉइंट हमारा कुछ मिसिंग है। -3 10, -1 6 एंड 6 -8, ये पॉइंट था हमारा, 6 एंड -8। तो यहाँ पे वैल्यू हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा। जो y2 का हमने वैल्यू लिया है कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे, -8k +10, 6k +6 -8k +10। k वाली वैल्यू को आप एक तरफ ले लेंगे, 6k इधर ले आइए, +8k, 6 को माइनस में ले जाइए, -6 कितना हुआ आपके पास, तो ये हो गया आपके पास 14k। इधर आएगा आपके पास कितना, तो 4 आ जाएगा। तो k = आ जाएगा 4/14, k = आ जाएगा 4/14। 2 से कट करिए 2, 2 से 7, तो वैल्यू ऑफ k कितना हो गया, 2/7। तो बेटा रेशो आपका हो गया, आपसे रेशो ही पूछा था, रेशो आपका हो गया 2:7। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको फिर से रेशो ही पूछा है, और रेशो के साथ साथ आपसे कोऑर्डिनेट भी पूछे गए हैं। देखिए, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन जॉइनिंग एंड डिवाइड बाय x एक्सिस। अगर ये x एक्सिस को डिवाइड कर रहा है तो सीधी सी बात है x का वैल्यू होगा, बट y हमारा क्या होगा, 0। तो पहले हम इसके रेशो फाइंड कर लेते हैं, देन हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो a एंड b, a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 1 -5, b के हैं -4 एंड 5। यहाँ कोई हम पॉइंट P ले लेते हैं, और जिसमें x का तो रहेगा वैल्यू, बट y क्या रहेगा, 0, और रेशो लेंगे हम k/1। अब यहाँ पे दो वैल्यू हैं x एंड y, x अननोन है तो x का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, y का लगाएंगे क्योंकि y नोन है। दिस इज x1 y1, x2 y2, और ये आएगा m1/m2। तो y का फॉर्मूला लगाइए, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। y का वैल्यू क्या था, 0, तो पुट करिए 0 = m1 क्या है, k है, y2 5 है, m2 कितना है, 1 है, 1 × -5, k + 1। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 का इसमें, तो ये एज इट इज आ जाएगा, कितना आएगा, 5k -5। लेकिन जब आप k + 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, 0। तो 5k = 5, तो वैल्यू ऑफ k आ गया 5/5। इससे कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स। तो आपके पास रेशो की वैल्यू आपके पास आ गई। तो रेशो की वैल्यू आपके पास आई 1:1। तो रेशो आपके पास हो गया 1:1। इसका यूज़ करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x क्या है, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। अब रेशो की जगह आपको क्या लगाना है, 1 1। तो ये m1 का वैल्यू और ये m2 का वैल्यू आपको पुट करना है। दिस इज 1 x2। देखिए यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या है, -4, m2 भी 1 ही है, और x1 का वैल्यू क्या है, 1। तो 1 अपॉन 1 + 1। तो दिस इज -4 + 1/2। तो -3/2 आ गया। यही दोनों चीज़ें पूछी गई थी आपको।
रेशो पूछा गया था पी के कोऑर्डिनेट्स, तो आप यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पी -3/2 एंड 0 एंड रेशो क्या आया आपके पास, तो रेशो आया 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है, आप पढ़ लीजिए बुक से, वहाँ गिवन है। पैरेललोग्राम में एक कंडीशन होती है कि इनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2, बी के कोऑर्डिनेट है 4y, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x6 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अगर हम बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ए का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी किसके इक्वल हो गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट बी डी। मिड पॉइंट तो आप जानते हैं x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो यहाँ लिख दीजिए 1 + x + 1 + x हो जाएगा /2, y के केस में y1 + y2 मतलब 2 + 6/2 किसके इक्वल होगा, 4 + 3/2 एंड y + 5/2 इक्वल हो गया। अब आप यहाँ कर दीजिए कंपेयरिंग। जब आप कंपेयरिंग करेंगे तो फर्स्ट जो पॉइंट आ रहा है कोऑर्डिनेट वो फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, x + 1 + x/2 = 4 + 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 + x = कितना 7, देन x = 7 - 1, तो x = आ गया 6। तो x का वैल्यू 6 आ गया। सेकंड कंपेयर करेंगे इसको इसके साथ, तो y + 5/2 इज 2 + 6/2, 2 से 2 कैंसिल, y + 5 = 8, देन y = 8 - 5, तो वैल्यू ऑफ y इज 3। तो फाइनली आपके पास दोनों वैल्यू आ गई, x 6 आ गया और y आपका 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इसमें भी मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगना है इसके अंदर भी। देखिए यहाँ देखिए, पढ़ लीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल इज एंड बी इज 1 2। तो सेंटर का पॉइंट हमको दे रखा है और बी का दे रखा है। तो ए बी क्या है, वो ए बी हमारा है डायमीटर ऑफ सर्कल, हो सेंटर इज, सेंटर हमको दिया हुआ है इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, डायमीटर है, तो ये हमारा सेंटर है। सेंटर के पॉइंट हमको गिवन है, तो सेंटर के पॉइंट हमारे पास कितने हैं, 2 - 3। बी के पॉइंट्स हमको गिवन है 1 और 4। ए के पॉइंट हमको गिवन नहीं है, तो ये होंगे x1 y1। आप लेट कर लीजिए और लेट करके फिर इसे आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे सॉल्व, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये है एक्स वाई, क्योंकि दोनों के मिड में क्या है, सेंटर है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 7, मिड पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, तो x = होता है x1 + x2/2। वैसे ही y होता है y1 + y2/2। जरा इनकी वैल्यू पुट करते हैं। x का वैल्यू गिवन है 2, x1 फाइंड करना है, x2 दिस इज x2 y2, तो +1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 का इसमें करेंगे तो x + 1 = 2 का 2 में 4, तो x1 = 4 - 1, x1 आ गया 3। तो आपके पास x का वैल्यू आ गया
सेम केस आप लगा दीजिए y में। तो y का वैल्यू -3 है, -3 इक्वल टू y1 आपको फाइंड करना है, y2 इज 4 प्लस 4/2। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो y + 1 y + 4, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -6। तो y1 इक्वल टू -6, 4 को उधर ले जाइए, साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, दिस इज -10। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज 3 - 10। फिर आप निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में इस बार रेशो दे रखा है 3:4। कैसे, बट उसको समझना पड़ेगा। इफ ए बी -2 -2 and 2 -4, find the p coordinates such that the AP is equal to 3/7, P is on the line segment of AB। तो जरा इसको समझते हैं कि हमारे पास एक लाइन है, हमारे पास क्या है, एक लाइन है। इस लाइन में लाइन सेगमेंट है, इसके पॉइंट हमको दे रखे हैं -2 एंड -2, इसके पॉइंट्स हैं 2 एंड -4। बट हमको दिया हुआ था AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। तो बेटा इसके अपॉन में AB रहा होगा तभी तो मल्टीप्लाई में गया, डिवाइड वाला ही तो मल्टीप्लाई में जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं AP/AB इज इक्वल टू 3/7। अब देखिए AP का वैल्यू क्या है, 3 है, तो A से P तक का कितना 3, और A से B तक का कितना है, देखो जरा यहाँ पे 7, टोटल 7 है, 3 ये है, बचा कितना 4, तो ये आ गया तुम्हारा रेशो। तो दिस इज M1 M2, M1 M2 आ गया आपका। तो M1 M2 का यूज़ करिए एंड कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए P के। फिर से वही सेक्शन फॉर्मूला लगाना है आपको। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, x इक्वल टू M1 x2 M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 का वैल्यू कितना 3, x2 कितना 2, M2 4, x1 -2, दोनों का सम अपॉन में हाउ मच, तो ये आएगा आपके पास कितना 6, कितना हुआ बेटा 6 हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, 3:4 हो गया हमारा। कोऑर्डिनेट्स हमारे थे -2 2 एंड, एक मिनट कोऑर्डिनेट हम चेक कर ले, 2 एंड 8 था, 2 एंड 8। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू ऑफ x है 3 इंटू x2 2 एंड 4 इंटू -2, ये बिल्कुल ठीक है, 4 इंटू -2, तो -8 आ जाएगा। तो -8/7, तो ये आपके पास हुआ -2/7। ऐसे ही y निकालेंगे आप, M1 y2 M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ पे हमने ये चेंज किया था, ये चेंज नहीं है बेटा, ये सेम ही था, -4 ही था। इनमें वैल्यू आप पुट कर लीजिए। तो ये जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2, 3 + 4, इट मीन्स -12 -8/7 -20/7।
तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी आपके पास आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज -2/7 एंड -20/7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है 9 के अंदर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, डिवाइड द लाइन जॉइनिंग इन इक्वल 4 पार्ट्स। तो यहाँ 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो एक लाइन आप लेंगे और उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9। तो इस तरीके से हमने एक लाइन लिया, 4 पार्ट में उसको डिवाइड किया, P, Q एंड R। A के पॉइंट्स हमारे पास है -2 एंड 2 एंड B के पॉइंट्स हैं 2 एंड 8। अब देखिए A से जब आप चलना स्टार्ट करेंगे P तक तो एक हिस्सा कवर हो जाएगा, रिमेनिंग कितना बचेगा 3, और A से Q तक 2 कवर हो जाएगा, बचे कितने 2, A से R तक 3 और रेशो 1। तो ये रेशो आपको यूज़ करने हैं और वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले निकालते हैं हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। आप चाहो तो इनको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इनकी वैल्यू पुट कर लीजिए। P के लिए रेशो रहेगा 1:3, तो ये m1 रहेगा, ये m2 रहेगा। x1 y1 एंड x2 y2 का वैल्यू सेम रहेगा सबके लिए, तीनों के लिए सेम रहेगा। बस चेंज क्या होगा, m1 m2 चेंज होगा। तो यह है आपके पास 1 × 2 प्लस 3 × -2 अपॉन 1 + 3, हाउ मच 2 -6 अपॉन 4। तो -4/4 कितना हुआ -1। फिर P निकालेंगे, m1 y2 प्लस P नहीं y निकालेंगे, m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करिए 1 × 8 प्लस 3 × 2। आप वैल्यू देख देख के पुट करना क्योंकि मिस्टेक हो सकती है। 1 + 3 हाउ मच 1 × 8 8, 2 × 3 × 2 या 2 × 3 कह लीजिए, दिस इज 6 अपॉन 4, 14/4, 2 से कट करेंगे दोनों को, यह आएगा 7/2। तो P के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए -1 7/2। फिर आप कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे Q के। कोऑर्डिनेट ऑफ Q, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q के लिए रेशो रहेगा 2:2। ये m1 है और ये m2 है। ये रेशो यूज़ करेंगे आप, यहाँ लिख दीजिए रेशो, कोऑर्डिनेट नहीं है रेशो है, ठीक है। फॉर्मूला फिर से पुट करिए, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, m1 m2 2 है, x1 है -2, y1 है 2, x2 है 2, y2 है 8। वैल्यूज़ पुट कर लीजिए। तो यह आएगा 2 × 2 प्लस 2 × -2 अपॉन 2 + 2, 2 × 2 4 और यह आ गया आपके पास -4। 0/4 किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है, लेकिन अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। नेक्स्ट फाइंड करेंगे y, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करेंगे तो यह आएगा बेटा 2 × 8 प्लस 2 × 2, 2 + 2। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए वैल्यू कैसे लिख रहे हैं हम। ये वैल्यू हमने पहले डिस्कस किया था और ये भी, तो ये हमारी वैल्यूज़ और m1 m2 की वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर रहे हैं। उसी के बेसिस पे हमारे
वैल्यू आएंगी। तो कितना हुआ 16 + 4 अपॉन 4, 20 अपॉन 4 हाउ मच, तो यह आया 5। तो Q के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए 0, 5। फिर हम R के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, कोऑर्डिनेट ऑफ R, इस बार रेशो रहेगा 3:1, M1 M2। रेशो चेंज हो रहा है M1/, बाकी तो आपके पास जो वैल्यू है वो तो सेम ही आ रही है। x इक्वल टू x1 y1 x2 y2 तो सेम ही चल रहा है। x इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो हम लिख देते हैं 3 × 2 + 1 × -2 अपॉन 3 + 1। पहले फॉर्मूला लगाएंगे देन वैल्यू पुट करेंगे। 6 -2 अपॉन 4, 4 अपॉन 4 कितना आ गया आपके पास, तो 1 आ गया। फिर हम y का वैल्यू निकालेंगे। फिर से अगर आप लगा सकते हैं तो लगा दीजिए। m1 का वैल्यू कितना है, 3 है। 3 × y, अगर m1 लिया है तो y2 लेंगे। y2 का वैल्यू आपके पास कितना है, 8 है। m2 1 है, y1 2 है, अपॉन 3 + 1। इस तरीके से आपको पुट करना है। 24 + 2 अपॉन 4, 26 अपॉन 4, 2 से 13, 2 से 2 तो 13 अपॉन 2 आया। तो बेटा जी यहाँ से आपके पास R के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 और 13/2। फाइनली आप आंसर लिख सकते हैं क्योंकि आपको तीनों बताने हैं। हैंस द पॉइंट्स P के पॉइंट क्या हैं, -1 7/2, Q के पॉइंट्स हैं 0, 5 एंड R के पॉइंट है 1 13/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें ऑलरेडी आपको देखिए हिंट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ही। क्वेश्चन में ही बोला गया है क्या फाइंड करना है। देखो यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, वर्टेक्सेस आर गिवन एंड एरिया ऑफ रोम्बस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो हमें क्या करना है, एक फिगर बना लेना है, रोम्बस बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 10, तो रोम्बस बना लीजिए ABCD। और अगर ऐसे नहीं बनाना है, आपको लग रहा होगा ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो थोड़ा चेंज करके बुला लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को इस तरीके से समझ में आता होगा। ये दिस इज ABC एंड D। इनके पॉइंट्स आप डिनोट कर दीजिए 3, 0, वर्टेक्सेस हैं इनके 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1। हमको डायगोनल निकालना है AC और BD, दो डायगोनल हमको फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो AC निकालते हैं। AC क्या आएगा, फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला लास्ट एक्सरसाइज वाला, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जरा पुट करेंगे, मतलब फर्स्ट वाले में से फर्स्ट माइनस, सेकंड वाले में से सेकंड माइनस, तो क्या आएगा -1 -3, तो -1 - 3 का स्क्वायर, 4 - 0, 4 - 0 का स्क्वायर कितना हुआ, -4 का स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, तो कितना आएगा, दैट इज 16 एंड +16 32 अंडर रूट में। आप जब इसे मिनिमाइज करेंगे तो ये आपके पास, आप इसे लिख सकते हैं 4 स्क्वायर इंटू 2, मतलब 4 स्क्वायर 16 इंटू 2 32, तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 अंडर रूट 2। नेक्स्ट डायगोनल निकालते हैं। नेक्स्ट है BD, फॉर्मूला इसमें भी वही लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर।
पुट करिए वैल्यू। अब देखिए ज़रा, सेकेंड के पॉइंट x2 y2 होंगे, d के x2 y2 होंगे, तो d के पॉइंट हैं क्या, 2 - 4 का स्क्वायर -1 - 5 का होल स्क्वायर। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, सेकंड में से सेकंड माइनस, तो कितना आया आपके पास, ज़रा लिखते हैं। -2 - 4 का स्क्वायर -1 - 5 का स्क्वायर, दोनों माइनस के हैं, प्लस हो जाएंगे बट साइन माइनस का ही रहेगा। कुछ बच्चे तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस का 6 आएगा। नहीं बेटा, बड़े नंबर का साइन देखते हैं, तो बड़ा नंबर क्या है, 4 है, उसका साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस ही आएगा। चारों केसेस में हम वही देखते हैं। ये भी माइनस है तो -6 का स्क्वायर ऑल्सो, 32 प्लस 36 प्लस 36, 72 अंडर रूट 72। तो इसे हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर इंटू 2, तो यह आ जाएगा 6√2। फॉर्मूला आपको गिवन था, एरिया ऑफ रोम्बस, दिस इज 1/2 डायगनल्स का मल्टीप्लाई मतलब AC इंटू BD। तो 1/2 इंटू AC क्या है 4√2, BD क्या है 6√2। इससे जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 6 में करिए, दिस इज 12, और √2 की मल्टीप्लाई कितनी बार है, 2 टाइम्स है। अब जिसको ये नहीं पता वो ये समझिए, अगर √2 का मल्टीप्लाई 2 बार है तो √ रिमूव हो जाता है। तो कैसे होता है, सेम नंबर का सेम नंबर से अगर √ है और मल्टीप्लाई आप करते हैं तो A आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये बनेंगे A का स्क्वायर, और स्क्वायर की वजह से √ हो जाता है रिमूव। तो यहाँ पे आएगा 12 इंटू 2, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना हुआ आपके पास 24 स्क्वायर यूनिट। हम स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने एरिया फाइंड किया है, इसलिए स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर यूनिट ही लिखेंगे। क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर तो नहीं होगा। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।